गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके बारे में जिस प्रकार नॉलेज ज़रूरी होती है, इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम गणित की बात करते हैं और गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यदि हम देखते हैं तो फॉर्मूले या जो सूत्र होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज इसी प्रकार से हम एक विषय के एक अध्याय के बारे में जानते हैं, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक इस अध्याय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इससे जुड़े हुए कुछ सूत्र, कुछ अनुपातों के बारे में आप जानकारी लें, जिसके द्वारा यही चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। शुरुआत करते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की या त्रिकोणमिति की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों एवं भुजाओं के बीच में जो संबंध बताता है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य अनुपात होते हैं जिनसे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, सेकंड वाले में आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, नेक्स्ट में है अपना कॉट थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा के बाद आएगा सेक थीटा और नेक्स्ट में है आपका कॉसेक थीटा। अब ये तो हो गए सभी अनुपात। अब अनुपात, ये जो सभी अनुपात हैं ये त्रिकोणमिति में, ये त्रिभुज के अंदर क्या भूमिका निभाते हैं या इनकी क्या वैल्यूज़ है हम देखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू किसी समकोण त्रिभुज में होती है लंब बटे कर्ण। आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के बारे में भी आप जानते हैं, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसी समकोण त्रिभुज में जो लंबवत, जो खड़ी वाली लाइन कहलाएगी लंब, आड़ी वाली लाइन आधार होती है आपकी, और जो क्रॉस में है यह कहलाता है कर्ण। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। कॉस की यदि बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज के लिए कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर चलेंगे तो यहाँ से अब हम उल्टा चालू करते हैं। कॉट जो टेन है, टेन का उल्टा कर देते हैं। टेन का उल्टा है, नीचे आधार है तो आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाता है आधार बटे लंब। नेक्स्ट सेक थीटा। अब ट्रिक भी देखते जाइए। ऊपर से हम देखिए, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं दूसरा, ऊपर से दूसरा कौन है कॉस थीटा। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होगा तो सेक थीटा का होगा उसका उल्टा कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा नीचे से लास्ट है तो ऊपर से फर्स्ट कौन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये तो बेसिक हो गए हैं हमारे। डिटेल में हमने ऐसे जान लिया इनको कि भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन ये काफ़ी लंबी हो जाएगी प्रोसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि आप याद करेंगे तो कई हमने देखे हैं LL बटे KKA, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। अब इसके अनुसार यदि हमने याद रखें तो पहले हम देखेंगे साइन के लिए लाल L/K मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लंब बटे आधार। इसको और एक और तरीके से देखते हैं। आप चाहें तो टेबल बना लें अपनी कॉपी में, साइन कॉस टेन, नीचे आ जाएंगे आप कॉट सेक और कॉसेक। लंब के लिए हम यूज़ करेंगे ला, आधार के लिए हम यूज़ करेंगे आ, और फिर यही बात चलेगी हमारी लंब। कर्ण के लिए यूज़ करेंगे हम का, और आधार के लिए आ तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट की यदि बात कर रहे हैं तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। ये आप लोग इसको नोट करें और याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अभी हमने देखा इसकी उपयोगिता कहाँ होगी? तो जब भी आप प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली 8.1 में जितने भी मैंने अभी ये अनुपात बताए हैं, इन सभी अनुपातों को आप 8.1 में उपयोग करेंगे। इसके क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में बताते जाएंगे आपको।
नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब ये जो सभी अनुपात हैं इनके बीच में कुछ संबंध होता है। अब वो संबंध क्या है हम वो भी देख लेते हैं। संबंध की यदि बात करते हैं तो हम यहाँ से सीक्वेंस आपने याद रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस यदि आपको याद है तो आपको इनके बीच में जो संबंध होता है वो भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, सरल रहेगा। जैसे साइन की बात करते हैं तो साइन पहले नंबर पे है, लास्ट में कौन है कॉसेक, उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कॉसेक थीटा। कॉस ऊपर से दूसरा है, नीचे से देखेंगे तो सेक थीटा, तो 1/sec थीटा। इसी प्रकार टेन का हो जाता है 1/cot थीटा। टेन का एक मान और होता है, एक वैल्यू और होती है जिसको हम देखेंगे, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्वेश्चन में उपयोगिता के आधार पर हम टेन के दो मानों का उपयोग कर सकते हैं, या तो हम 1/cot भी रख सकते हैं या साइन बटे कॉस का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉट की यदि बात करते हैं तो 1/tan थीटा होता है, या हम इसको देखते हैं तो ये होता है, इसका उल्टा करते जाइए, आपको मैंने पहले बताया था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नेक्स्ट में देखते हैं सेक थीटा, नीचे से दूसरा है ऊपर से दूसरा है कॉस थीटा, तो 1/cos थीटा। और कॉसेक की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/sin थीटा। नीचे से यदि पहला है तो हम देखते हैं ऊपर से पहला साइन थीटा है तो 1/sin थीटा हो जाता है। ये होता है इनके बीच में संबंध, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं, विपरीत चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार में एक संबंध और होता है जो होता है, जैसे साइन थीटा का यदि हम गुणा करते हैं कॉस थीटा के कॉसेक थीटा के साथ इज इक्वल टू होता है 1। इसी के बाद यदि हम देखते जाते हैं दूसरी बात होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा का यदि आप मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं सेक थीटा के साथ, उसका आंसर भी 1 होता है। और यदि टेन थीटा की करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं, उसका आंसर भी 1 होता है। अब 1 कहाँ से आ गया, इसको समझ लीजिए कि इन दोनों को हमने यदि गुणा किया तो इसका आंसर 1 कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए हम यदि देखते हैं साइन थीटा इंटू, आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू पता थी, मान मालूम था, कॉसेक थीटा यदि हम देखते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो आपने मान रख दिया कॉसेक थीटा इंटू, तो ये हो गया एक साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, बच गया क्या आपके पास 1, ये आंसर आ गया आपका 1। इसी प्रकार ये होगा इन दोनों के बीच में संबंध। अब संबंध के बाद यदि हम आगे चलें तो हम बात करते हैं इनके कुछ पूरक कोण होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ पूरक कोण भी होते हैं। पूरक कोणों के बारे में आपको जानकारी मालूम है, हम पूरक कोण बात करते थे तो पूरक कोण क्या होते हैं। जब भी हम बात करते हैं 90 अंश के बारे में तो ये अंतर्गत आते हैं पूरक कोणों के। अब त्रिकोणमिति के पूरक अनुपातों में यदि बात करें, त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात के पूरक कोण यदि देखें तो जिस प्रकार अनुपात 6 हैं उस प्रकार कोण भी इसके 6 होंगे। देखते जाते हैं हम इसमें। पहला साइन पूरक कोण है तो 90 अंश की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा। थीटा का मान न्यून कोण के अनुसार बदलता जाएगा, जिस प्रकार के क्वेश्चन में थीटा का मान आता जाएगा वहाँ पर इसका न्यून कोण का मान भी या थीटा का मान बदलता जाएगा। सेकंड में देखते हैं कॉस थीटा, जिसका मान होता है फिर वही होगा 90 माइनस थीटा। कॉस के बाद हमने सीक्वेंस देख रहे हैं टेन थीटा, फिर कॉट, देन सेक और कोसेक। अब इनके मान निकालना कोई कठिन नहीं है। यदि आपको सीरियल पता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यदि ये सीरियल पता है तो इसके मान एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा का मान ये लिखा हुआ है नीचे कॉस, तो सीधा आप लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस का तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये कॉस बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन के लिए चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन, टेन का होता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट का टेन, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। ये पूरे इसके पूरक अनुपात हो गए हैं या पूरक कोण हो गए हैं। इन पूरक अनुपातों का उपयोग कहाँ होगा, तो जब भी हम आगे वाली प्रश्नावली देखेंगे तो उसमें पूरक कोणों का अनुपात होगा, जो होगी प्रश्नावली 8.3। 8.3 में पूरक अनुपातों का उपयोग होगा। जो हमने ये पूरक अनुपात देखे हैं इनका हम ज़्यादातर उपयोग करेंगे 8.3 में।
इसके साथ और भी अनुपातों का उपयोग होगा 8.3 में, लेकिन ये मुख्य हैं। इन अनुपातों को समझने के लिए भाई ये अनुपात बने हैं, इनका उपयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। जैसे हमने देखा sin 10 अपॉन या sin 10 थीटा बटे cos 80। जब भी जो बड़ी डिजिट है उसको अंडरलाइन करें, चेंज कर दें, sin 10 cos को cos ही रहने दें, 80 की प्लेस पर लिखेंगे 90, जो भी बड़ी डिजिट होगी उसकी प्लेस पर आप 90 डिग्री लिखेंगे या 90 अंश लिखेंगे। उस 90 में से हम कितना घटाएं कि 80 आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि आप 10 माइनस कर दीजिए, तो हमने यहाँ पर 10 माइनस कर दिया। तो यहाँ से आप देखें, आगे चलें तो जो छोटी डिजिट है हमने जिसको चेंज नहीं किया हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। sin 10 बटे cos 90 माइनस थीटा, आपने देखा था cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया sin थीटा और थीटा की वैल्यू आपने देखी थी 10 थी, साइन से साइन कैंसिल, आंसर बन आ गया। इस प्रकार के कई क्वेश्चन हैं जो 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं आपके पेपर में, इसी प्रकार से आप इसको करते जाएंगे। आगे चलें, ये बात समझ में आ गई है, आप इसको नोट करते जाएं। अब हम आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में हम यदि देखते हैं जो उसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, वो होती हैं त्रिकोणमितीय सर्वसंबिकाएं। मुख्य त्रिकोणमितीय सर्वसंबिकाएं होती है 3। इसकी जानकारी पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले आप सर्वसंबिकाएं देख लें बस, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी सर्वसंबिका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल या बराबर sec स्क्वायर थीटा। और आखिरी वाली है हमारी तीसरी नंबर की सर्वसंबिका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गई इसकी मुख्य 3 सर्वसंबिकाएं। इन सर्वसंबिकाओं के आधार पर आप साइन कॉस के मान भी निकाल सकते हैं, या इसमें यदि कोई tan स्क्वायर थीटा का मान पूछता है तो भी हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। कॉट या कॉसेक का मान चाहिए तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम आने वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे या जो प्रश्नावली पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में वो जानकारी लेते रहेंगे। अब जैसा कि आपने देखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने इसके कुछ सूत्र देखे हैं। यदि ये सूत्र आपको याद हैं या आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक फ़ायदा होगा सही जोड़ी में, क्योंकि 5 नंबर की सही जोड़ी इन्हीं सूत्रों के आधार पर आती है, तो वो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। प्लस इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के, तो वो क्वेश्चन में भी आपको बहुत सहूलियत होगी। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, फॉर्मूले मेरे पास या सूत्र लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पर उनको याद थे तो मैंने उन्हें देखा, यहाँ पर सूत्र में मान रखा और आंसर आ गया। तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी जैसे गणित का कोई भी टॉपिक है उसको मज़ेदार बनाने के लिए आप सूत्रों को याद कीजिए, उनको नोट कीजिए, बार बार देखिए, जिससे बहुत मज़ा आएगा और करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जितने सूत्र देखे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।